नमस्कार, सार्थक खबर चैनल में आपका स्वागत है। यूपी में फर्जी प्रमाण पत्र के नाम पर 25 स्कूलों में नौकरी करने की आरोपी महिला को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि अब भी प्रक्रिया की पन्ने पलटें तो सवालों के घेरे में बड़े भी हैं। पहले मुख्य खबरें। एक नाम पर 25 स्कूलों में नौकरी और भुगतान के मामले सामने आने के बाद वैश्विक शिक्षा विभाग की नींद टूटी। वैश्विक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी के निर्देश पर अब कस्तूरबा विद्यालयों के शिक्षकों के दस्तावेज जांचे जाएंगे। कस्तूरबा विद्यालयों में सभी शैक्षिक और गैर शैक्षिक स्टाफ के दस्तावेजों की जांच कर 26 जून तक रिपोर्ट मांगी। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आया नया मोड़। सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पदों की भर्ती पर लगाई रोक। 69,000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ मामले में 37,339 पद रोक कर दी जाएगी भर्ती। अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। भर्ती पर 3 जून को लखनऊ हाई कोर्ट ने पहले ही लगा रखा है स्टे। कल डबल बेंच से आना है फैसला। एक नाम पर 25 कस्तूरबा विद्यालयों में शिक्षिका की नौकरी और भुगतान के मामले सामने आने के बाद वैश्विक शिक्षा विभाग की नींद टूटी है। वैश्विक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी के निर्देश पर अब कस्तूरबा विद्यालयों के शिक्षकों के दस्तावेज जांचे जाएंगे। राज्य परियोजना निदेशक विजय करण आनंद ने सोमवार को सभी वैश्विक शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि कस्तूरबा विद्यालयों के सभी शैक्षिक और गैर शैक्षिक स्टाफ के दस्तावेजों की जांच कर 26 जून तक रिपोर्ट भेजी जाए। परियोजना निदेशक ने लिखा है कि कस्तूरबा विद्यालयों के कार्यरत सभी शैक्षिक शिक्षणेतर स्टाफ का चयन जनपद समिति संविदा पर करती है। चयन प्रक्रिया में साफ लिखा है कि अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्रों का सत्यापन अनिवार्य है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मूल अभिलेखों का सत्यापन करने पर ही भुगतान होगा। इसलिए संबंधित अभिलेखों का ही फिर सत्यापन रिपोर्ट शासन को भेजी जाए। इसकी एक प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखी जाए। इन प्रमाण पत्रों का होगा सत्यापन। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, स्नातक की मार्कशीट, बीएड, टीटी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड। फर्जी प्रमाण पत्र या फोटो के नाम पर 25 स्कूलों में नौकरी करने की आरोपी महिला को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि प्रक्रिया के पन्ने पलटे तो सवालों के घेरे में बड़े भी हैं। साल 2016 में शासनादेश में साफ है कि काउंसलिंग के समय भी मूल अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन के बाद ही भुगतान होगा। ऐसे में बिना अभिलेखों के सत्यापन के आखिर नियुक्ति किस आधार पर दी गई है? सूत्रों की माने तो अलग अलग जगहों पर करीब 12 लाख रुपए का भुगतान अब तक मानदेय के रूप में हो चुका है। अब सवाल यह है कि भुगतान किस आधार पर किया गया है। इससे साफ है कि जिन कस्तूरबा विद्यालयों में एक ही दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति दी गई है, वहां की जनपद समिति की भूमिका सवालों के घेरे में है। 69,000 शिक्षक भर्ती फिर से एक नया मोड़। सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पदों की भर्ती पर लगाई रोक। शिक्षा मित्र की तरफ से 37,339 पदों को होल्ड करने की थी मांग। 69,000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ मामले को लेकर 37,339 पद रोक पर भर्ती की जाए। सुप्रीम कोर्ट। अगली सुनवाई 14 जुलाई 2020 को की जाएगी। भर्ती पर 3 जून को लखनऊ हाईकोर्ट ने पहले ही लगा रखा है स्टे। कल हाईकोर्ट डबल बेंच से आना है फैसला। अगर डबल बेंच भर्ती से स्टे हटा भी लेती है तो 37,339 पदों को रोक कर होगी भर्ती। तो 37,339 पदों को रोक कर भर्ती होगी। दिल्ली यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पदों को भर्ती पर लगाई रोक। शिक्षा मित्रों की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 37,339 पदों को होल्ड करने की थी मांग। 69,000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ मामले में रोक। 37,339 पद रोक कर भर्ती की जाए। सुप्रीम कोर्ट। अगली सुनवाई 14 जुलाई 2020 को की जाएगी। भर्ती पर लखनऊ हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। 3 जून को हाईकोर्ट ने पहले ही लगाया था स्टे। कल हाईकोर्ट की डबल बेंच से आना है फैसला। अगर डबल बेंच भर्ती से स्टे हटा भी लेती है तो 37,339 पदों को रोककर भर्ती होगी।